प्रकार जहां तक दिखाई दे रहा है ये मेरा अपना ही स्वरूप है। तो क्या है? बनाव प्रकृति से, प्रकृति और चेतन, जड़ और चेतन दो प्रकार की परा प्रकृति है। तो जड़ शरीर है, तत्व जड़ है और मनोरूप चित्त अहंकार जड़ है, और जिसके द्वारा ये सिद्ध होते हैं वो चेतन प्रकृति है। तो परा और अपरा, जड़ और चेतन दो प्रकार की प्रकृति है। तो चेतन है उसके द्वारा ये जड़ प्रकृति संचालित होती है। जड़ प्रकृति में क्या है? 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बनी जड़ प्रकृति है। तो जिसके द्वारा ये संचालित होते हैं वो जड़ प्रकृति। इसलिए शरीर के भीतर एक अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाला। इस अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए वो चेतन का आभास होता है। इसका चेतन का आभास होता है, तो वह इनको प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब किसी मटके में पानी भरा है, जल भरा है, तो उसको गिर जाता है। सूर्य का प्रतिबिंब उस मटके के जल में गिरता है, और जब जल हिलता है तो सूर्य भी हिलता नजर आता है। लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं हिलता है, सूर्य का प्रतिबिंब जो जल पे है वो हिल रहा है, जल हिल रहा है, सूर्य नहीं हिल रहा है। अब क्या है कि मटका फूट जाए तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? मटका फूट जाए तो जल में जो प्रतिबिंब गिरा कहाँ जाएगा? वो अपने बिंब में समा जाएगा, वहां से आता वहीं उठ जाए। ऐसी अंतःकरण में जो आभास है, चेतनता का आभास, चिदाभास कहते हैं, उस आभास से ही अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है। अंतःकरण अपने आप में जड़ वस्तु है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्त भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, लेकिन उनको चेतन का आभास प्रकाशित कर रहा है। तो जब तक अंतःकरण बना हुआ है, जब तक शरीर अंतःकरण बना हुआ, और जब शरीर जैसे मटका फूट जाएगा, अंतःकरण कहाँ जाएगा? मटका फूट के जल कहाँ जाएगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? ऐसे ही जब अंतःकरण है, शरीर है, अंतःकरण बना हुआ है और शरीर फूट गया, मटका फूट गया, तब अंतःकरण का प्रतिबिंब कहाँ चलेगा? बिंब में चलेगा, अपने स्वरूप में उड़ेगा। अब ये ध्यान रखना है, जब तक शरीर है तब तक शरीर अंतःकरण है, शरीर है तब तक अंतःकरण है, शरीर है तब तक। क्योंकि इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, क्या है? सूक्ष्म शरीर है,